स्वागत है मैथ्स विद मानसी मैम के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा बेटा डे 4 है। लास्ट हमने 3 डेज तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो वो जाके देख लेना। बेटा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है स्पीड की रिलेटेड या क्लैरिटी की रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, मैं वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। बेटा जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कि हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज कैसे करना है देखते हैं। बेटा ये हमारे पास एक जनरल मैट्रिक्स दी है, ए मैट्रिक्स। मैं इससे आपको समझाऊंगी ट्रांसपोज कैसे करना है, फिर हम इन इक्वेशंस पे अप्लाई करेंगे। देखो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है ना, जब भी हम ट्रांसपोज करेंगे ना किसी मैट्रिक्स का, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, डैश। आप डैश भी लगा सकते हो या स्मॉल टी भी लगा सकते हो, उसका मतलब है ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स में रो है ना वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। फर्स्ट रो क्या बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम। मतलब A1 A2 क्या है, रो है ना, यहाँ पे क्या बनेगी, कॉलम। वैसे जो सेकंड रो है वो क्या बन जाएगी, सेकंड कॉलम। ये है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इजी है ना बेटा। अब हम इन एग्जांपल्स पे करते हैं। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स दी है, हमें उन्होंने क्या बोला ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए। मैं क्या लिखूंगी, ए डैश, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो कॉलम है वो क्या बन जाएगी, रो 1 -5 2। ये क्या हो गया, ट्रांसपोज। सिमिलरली यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है उन्होंने इसका भी ट्रांसपोज करने के लिए बोला है। मैं क्या लिखूंगी, ए डैश, जो रो है वो कॉलम बन जाएगी और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगी, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। और इससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स करते हैं, देखते हैं आगे। हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है, इफ A is this matrix, B is this matrix, then verify that A plus B का ट्रांसपोज इक्वल होगा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज की। हमने ये वेरीफाई करना है कि है या नहीं है। देखो पहले कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो A मैट्रिक्स है ना उसे राइट करेंगे, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। बच्चे ध्यान देना, कोई मिस्टेक हो जाए तो आपसे ना हो, अगर मेरे से हो जाती है करते वक्त। तो देखो फर्स्ट रो क्या होगी, फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये हमने ए ट्रांसपोज निकाल ली। देन बी हमें क्या दिया है, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। हम इसका भी ट्रांसपोज निकालें क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए दोनों का ट्रांसपोज, इसीलिए बी ट्रांसपोज किया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। नेक्स्ट क्या है, a प्लस बी का ट्रांसपोज भी हमें फाइंड करना, तो पहले हम a प्लस बी भी कर ले। a प्लस बी क्या होगा, a मैट्रिक्स का सम करेंगे b मैट्रिक्स से। ए मैट्रिक्स को पहले एज इट इज राइट करो जो आपको क्वेश्चन में दी है, ध्यान से राइट करना। कई बार हम जब पेपर में करते हैं ना, जल्दी होती है तो हम एक दो एलिमेंट्स गलत राइट कर देते हैं, तो ध्यान से देख के करना है कि हमारे से ये मिस्टेक ना हो और हमारे मार्क्स कट हो जाए। ये मैंने राइट कर ली, ए मैट्रिक्स भी और बी मैट्रिक्स भी, दोनों का सम कर देंगे। -1 -4 -5 2 + 1 3 3 -5 -2 हो जाएगा, 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9 -2 + 1 -1 हो जाएगा, 1 + 3 4 1 + 1 2। अब इसका क्या करना है, ट्रांसपोज, क्योंकि हमें क्या चाहिए, a प्लस बी का ट्रांसपोज। हम पहले ऐसे राइट कर देते हैं, a प्लस बी का ट्रांसपोज, जो हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं इस लाइन में लिख रही हूँ, आप नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हो। a प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे, जो हमारी फर्स्ट रो होगी वो क्या बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम। जो सेकंड रो होगी वो क्या बन जाएगी, सेकंड कॉलम। जो थर्ड रो होगी वो क्या बन जाएगी, थर्ड कॉलम। हमने लेफ्ट हैंड साइड तो निकाल लिया, अब हमें राइट हैंड साइड निकालनी पड़ेगी। राइट हैंड साइड के लिए मैं यहाँ थोड़ा सा पार्ट डिवाइड कर रही हूँ। हमारे पास A ट्रांसपोज है, B ट्रांसपोज है, उसका सम करना है, वो यहाँ पे कर देते हैं, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ये हमने निकाला हुआ है, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस
-4 1 1 1 2 3 -5 0 1, तो देखो सम करके -1 -4 -5 5 + 1 6 -2 + 1 -1 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 3 4 3 + 3 -5 -2 9 + 0 9 1 + 1 2। इससे क्या प्रूव हो गया, यही हमारे पास क्या आई थी, लेफ्ट हैंड साइड आई थी। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, उन्होंने यही बोला था कि वेरीफाई करो, हमने कर लिया। क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। चलते हैं हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको कोई डाउट आया तो मेरे से पूछ लेना इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, जब ए का ट्रांसपोज करे और वो ए के ही इक्वल आ जाए, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करे वो और वो ए मैट्रिक्स के इक्वल ही आ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसे हम क्वेश्चन की हेल्प से सीखते हैं। हमें बोला शो दैट मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स दिया, बोला कि वो शो करो सिमेट्रिक है। हम पहले वो मैट्रिक्स राइट करेंगे, -1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। अब क्या करना है, हमें ए का ट्रांसपोज करना है। ए का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी। देखना ए ट्रांसपोज और ए में कुछ चेंजेस है बेटा, है या नहीं है, नहीं है ना। क्या है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, इट मींस ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आ गया ना कैसे करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखो कितना इजी है मैट्रिक्स चैप्टर। चले हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे डिफरेंट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स से, ये देखो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है जब भी हम ए का ट्रांसपोज करें, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, वो ए के इक्वल ना आए बल्कि -a के इक्वल आए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मींस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। क्लियर हो गया, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। हम क्वेश्चन की हेल्प से सीखते हैं। शो दैट मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दिया, बोलो उन्होंने क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ये शो करो। पहले हम क्या राइट करेंगे, ये मैट्रिक्स राइट करेंगे, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज होगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज होगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज होगी। देखना बेटा मैं इससे माइनस कॉमन ले लूं, चलो लेके देखते हैं। मैंने माइनस कॉमन लिया, सारे एलिमेंट से माइनस बाहर आ गए, यहाँ क्या बन जाएगा, 0, यहाँ 1, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ 0 और यहाँ 1 1 -1 0। देखना ये ए मैट्रिक्स के बिल्कुल सेम है या नहीं है, मेरे को तो सेम लग रही है, आप देख के बताना सेम है या नहीं है बेटा, ये ए मैट्रिक्स के सेम है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, -a। माइनस बाहर निकाला हुआ है ना, अंदर वाला तो ए मैट्रिक्स है बट बाहर एक माइनस है, तो ये क्या आ जाएगा, -a। इससे हमारे पास क्या आया, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। इससे हमारा क्या प्रूव हो गया, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इजी है ना। अभी कहीं जाना नहीं आपने, आपके लिए ना अभी एक रिवीजन शीट आएगी, वो सबने घर पे ट्राई करनी है, और कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना है। अब हम मिलेंगे कल इसी टाइम पर और इसी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।